मैं सुनील शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, अब बात आती है एक्टिव एंड पैसिव की। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सबसे पहले बात करते हैं हम टेंस की। टेंस में अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें सीखना है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों। तो सबसे पहले अब यहां पे सीखेंगे हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम सीखेंगे क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले क्या सीखना है? अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना। तो दोस्तों, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आप सभी को अपनी लैंग्वेज में लिख करके समझा दिया कि किस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम जब पैसिव वॉइस बनाने लगते हैं तो दिए गए सेंटेंस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम, यानी कि जो सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उसको हम ऑब्जेक्ट में ले जाकर जब लिखते हैं तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम लोग बाई लगा करके लास्ट में लिखते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो रहे रूल्स, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब
इज आर एम का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा जो है पैसिव वॉइस बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये तो रहे पैसिव वॉइस बनाने के तरीके। अब आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाते हैं। आप लोग बिंदास पढ़ें और रूल्स आपको आने चाहिए टेंसेस के, जिससे आपकी पैसिव वॉइस आसानी से कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वी स्पीक द ट्रूथ। वी स्पीक द ट्रूथ। वी स्पीक द ट्रूथ, हमें इसकी पैसिव वॉइस बनाना है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस। अब इसकी क्या बनाना है दोस्तों, हमें पैसिव वॉइस। तो दिए गए सेंटेंस में सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए, पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि देखिए अपने सेंटेंस में क्या क्या दिया गया है। आपका ये क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, ये दिया गया है आपका वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि दिए गए सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। यदि आपके एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपकी पैसिव वॉइस बनेगी ही नहीं। आप उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपका इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट। वी क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया, स्पीक वर्ब हो गया, और द ट्रूथ क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो यहां लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सबसे पहले, द ट्रूथ। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। सब्जेक्ट आपका एक वचन इसलिए लगाएंगे यहां पर इज, द ट्रूथ इज। ठीक है, द ट्रूथ इज। अब देखिए हमने बताया कि पैसिव वॉइस यदि आप बना रहे हैं तो वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वो किसी भी टेंसेस का हो। तो दोस्तों यहां पर वर्ब क्या है, स्पीक। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। द ट्रूथ इज स्पोकन। The truth is spoken। अब हमने जैसा कि बताया था कि आपका ऑब्जेक्ट हो गया द ट्रूथ, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहां हो गया आपका स्पोकन। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाकर लिखते हैं तो उस सब्जेक्ट को बाई के द्वारा लिखते हैं, यानी बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, बाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन मतलब वी, प्रोनाउन क्या होते हैं, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो अब देखिए द ट्रूथ इज स्पोकन बाय, और वी का क्या होता है दोस्तों, अस। यहां पे लिखेंगे हम लोग अस। अब देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और हमारी पैसिव वॉइस बन गई। पैसिव वॉइस हमारी पैसिव बन गई इसकी। देखिए वी स्पीक द ट्रूथ, तो क्या हो गया आपका, ट्रूथ को मैंने क्या बनाया, सब्जेक्ट बना लिया द ट्रूथ। उसके बाद क्या हो गया आपका, इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होता है इज, आर और एम। इन सभी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं। यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या एक वचन है इसलिए इज हो गया, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और वी का अस, तो आपकी पैसिव बन गई, द ट्रूथ इज स्पोकन बाय अस। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल और करके
दिखाता हूं। यदि आपको टेंसेस के रूल आते हैं तो आप आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, माई मदर लव्स मी। माई मदर लव्स मी, फुल स्टॉप। माई मदर लव्स मी, आप क्या है, ये एक्टिव है, यानी एक्टिव है। अब देखिए हमें इसकी पैसिव बनानी है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पे, मी। तो मी का क्या होता है, आई। यहां लिखेंगे सबसे पहले हम आई। आपका आंसर बनेगा यहां पर आई। अब देखिए आई के साथ किसका प्रयोग होता है दोस्तों, एम का। यहां लिखेंगे एम। उसके बाद क्या बनाना है आपको, देखिए अब यहां पे क्या हो जाएगा, आई एम। अब यहां पे लव्स आपका क्या है, क्रिया है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, लव्ड। आई एम लव्ड, लव्ड, आई एम लव्ड। अब क्या है, माई मदर आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो बाई के अकॉर्डिंग यहां बाई लगाएंगे, बाई माई मदर। आई एम लव्ड बाई माई मदर। आई का, मी का क्या किया दोस्तों मैंने यहाँ पे, आई आपका बन गया, सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ क्या लगता है, एम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट बचा था ये, इसको मैंने यहां पर लिख दिया बाई माई मदर। तो आई एम लव्ड बाई माई मदर। इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आपकी पैसिव बन गई है, पैसिव। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से पैसिव वॉइस बन जा रहे हैं। हम कितनी आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पैसिव वॉइस बनाना चुटकियों का खेल है, बट आपको टेंसेस के रूल आने चाहिए, सेंटेंस को आपको पहचानना आना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपका ये सब्जेक्ट हो गया, लव्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मी आपका है, तो ये ऑब्जेक्ट है। इस मी को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट में जब बनाएंगे तो मी का हो जाएगा आई, क्योंकि आई का मी होता है। तो दोस्तों आई के साथ किसका प्रयोग होता है, केवल एम का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब में। तो आई एम लव्ड बाय माई मदर। आइए मैं एक एग्जांपल और करके बताता हूं आप सभी को। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आई लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। I learn this poem. I learned this poem by heart. I learned this poem by heart. अब दिए गए सेंटेंस में हमें यह देखना है कि इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों आई आपका सब्जेक्ट होता है, लर्न आपकी क्या हो जाती है, मेन वर्ब हो जाती है, मुख्य क्रिया हो जाती है। उसके बाद दिस पोएम आपके क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। तो इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम दिस पोएम इज। अब देखिए दिस पोएम इज, अब लर्न आपका फर्स्ट फॉर्म है, अब ये थर्ड फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा, लर्न। दिस पोएम इज लर्न अब बाई मी। आई का क्या हो जाएगा दोस्तों, मी, और ये आपका आ जाएगा बाई हार्ट। ये आपकी थी एक्टिव वॉइस और ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। दिस पोएम इज लर्न बाय मी बाय हार्ट।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है, केवल आप जो है थोड़ा सा टेंसेस का ध्यान रखें तो आप बना सकते हैं। ये देखिए, आई लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, तो दिस पोएम इज लर्न बाय मी बाय हार्ट। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनकी पैसिव वॉइस बनाना मैंने आप सभी को सिखाया। आप अच्छे से सीखें और कंप्लीट करें। आप सेंटेंस को अच्छे से सीखें और कंप्लीट करें। तो दोस्तों कंपटीशन में तो बहुत सारे पैसिव वॉइस दिए जाते हैं, किसी भी प्रकार के दिए जा सकते हैं, किसी भी टेंसेस के दिए जा सकते हैं, बट आपको पूरा रूल्स और ये सभी चीजें आएंगी तो आप पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सिखाता हूं। यदि आपको रूल्स आएंगे तो आप सेंटेंस कोई सा भी हो आप आसानी से उसकी पैसिव बना सकते हैं। तो रूल्स आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेगेटिव सेंटेंस, अब हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे। जैसे मैं आप सभी के सामने एक एग्जांपल लेता हूं, यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। ये आपकी क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस है। अब कह सकते हैं कि आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब हमें जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब हम इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे डू नॉट यूज हो रहा है दोस्तों, तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जब निगेटिव बनेगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज नॉट, और नॉट और एम नॉट। यहां पर आपका क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट। इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले दिए गए सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द ट्रूथ, इसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द ट्रूथ, द ट्रूथ इज नॉट, एक बचन है इसलिए यहां पे लगाएंगे इज नॉट, द ट्रूथ इज नॉट। अब बात आती है कि देखिए इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, यानी कि मेन वर्ब क्रिया स्पीक, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, स्पोकन। द ट्रूथ इज नॉट स्पोकन बाय, अब आपका जो सब्जेक्ट बढ़ता है बाई के साथ ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय यू। अब आपकी बन गई पैसिव वॉइस। क्या बन गई दोस्तों, पैसिव वॉइस। सबसे पहले यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो दिए गए निगेटिव सेंटेंस में जैसे आप पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बना रहे थे, उसी प्रकार से आप नेगेटिव बनाएंगे, बट थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब का। बाकी सब सेम है। यहां पर हमने क्या किया, द ट्रूथ को सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा इज नॉट। मैंने यहाँ पे इज नॉट का प्रयोग किया क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आती है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्पोकन, और उसके बाद जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता है तो बाय के साथ ही हम सब्जेक्ट को लिखते हैं बाय यू, क्योंकि यू का यू ही होता है, इसलिए आपका बन गया द ट्रूथ इज नॉट स्पोकन बाय यू।
आइए मैं एग्जांपल और आपको समझाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वी डू नॉट सेल दीज बुक्स। वी डू नॉट सेल these बुक्स। अब देखिए ये हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस की हमें पैसिव वॉइस बनानी है दोस्तों। ये तो हमारा एक्टिव वॉइस है, तो वी डू नॉट सेल दीज बुक्स। अब हमें देखना है कि इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है क्या। देखिए आपका ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। यहां लिखेंगे सबसे पहले हम दीज बुक्स, दीज बुक्स। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा दोस्तों, यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा आपका, आर नॉट, क्योंकि बहुवचन है इसलिए यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, आर नॉट का। लिखेंगे यहां पर आर नॉट, दीज बुक्स आर नॉट। अब देखिए क्या है, आपका सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब बताइए क्या आती है हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस में, वर्ब की। आप टेंसेस भी बनाते हैं तो भी पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। उसी प्रकार एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब आती है। अब सेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हो जाएगा दोस्तों, सोल्ड, SOLD। उसके बाद अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये आपका सबसे पहले मैंने, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। फिर इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, मतलब कि पैसिव वॉइस बनाते समय टेंसेस के अकॉर्डिंग यहां पर किसका यूज होगा, आर नॉट का, मैंने आर नॉट कर दिया, ये हो गया। ये आपकी जो वर्ब थी, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने यहां लिख दिया, सोल्ड। अब बचा क्या आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय बाई लगा करके, और यहाँ पे वी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अस। ये आपकी बन गई पैसिव वॉइस। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो रहे हैं। These books are not sold by us. We do not sell these books. तो these books are not sold by us. इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। पैसिव वॉइस बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, यदि आपको टेंसेस अच्छे से आ रहे हैं तो। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, और शी डज नॉट प्लग द फ्लावर्स। शी डज नॉट प्लग द फ्लावर्स। ये आपकी क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस। शी डज नॉट प्लग द फ्लावर्स। अब हमें इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि देखिए सबसे पहले आपका क्या है, ये सब्जेक्ट, आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका वर्ब, और ये आपका क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे यहां पर, द फ्लावर्स, फ्लावर्स। अब यहां फ्लावर्स क्या है, बहुवचन है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, आर नॉट का। द फ्लावर्स आर नॉट, देखिए द फ्लावर्स आर नॉट। अब बात किसकी आती है, आपका इस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब आते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म की। यहां पे प्लग क्या है आपका, वर्ब। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां पे प्लग।
प्लग्ड, और उसके बाद अब बचता है क्या है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे बाई लगा कर लिखते हैं, तो आपका बाई हो गया यहाँ पर। और सी का दोस्तों क्या होता है हर, क्या लिखेंगे यहाँ पे हर। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड बाय हर। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस कि हम किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है और किस प्रकार से हम बनाएंगे, मैंने आज आप सभी को बना करके दिखाया। यदि आपको टेंसेस अच्छे से आएंगे तो आप पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ने में कोई तेज और कोई कमजोर नहीं होता है। जिस दिन से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे उस दिन से आप अपने आप पढ़ने में तेज हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहे।